हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पोर्टल पर आईसीटी लैब की डिटेल एंट्री कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके विद्यालय में आईसीटी लैब प्राप्त हुई है, आईसीटी लैब इंस्टॉलेशन की गई है। तो आईसीटी लैब इंस्टॉलेशन के तहत आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव हुए हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर किस तरह से ऑनलाइन करते हैं, सारी प्रोसेस हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शाला दर्पण से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, बिना समय गए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण लॉगिन हो लेना है। शाला दर्पण लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों, आपके सामने कुछ इतने सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। दोस्तों, इनमें से आपको यहाँ पे विद्यालय का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको यहीं पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है और आपके सामने इतने ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इनमें से यहाँ एक ऑप्शन है टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब यानी कि आईसीटी मॉड्यूल। आपको सिंपली यहीं पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल। इसके बाद में यहाँ पे इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम इन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लैब डिटेल का। दोस्तों, लैब डिटेल में यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा जिस फंड रिसोर्स के माध्यम से आपके विद्यालय में लैब का इंस्टॉलेशन किया गया है, वो यहाँ पे रिसोर्स यहाँ शो हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कैटेगरी, यानी कि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब या अन्य लैब को इंस्टॉल किया गया है तो यहाँ पे कैटेगरी शो हो जाएगी। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम शो हो जाएगा। जो फंड रिसोर्स प्राप्त हुआ है उसका ईयर यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ शो हो जाएगा। देन आपके विद्यालय में जिस दिनांक को लैब का इंस्टॉलेशन किया गया है वो डेट आपको यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ लिखा हुआ है लैब अंडर एएमसी। दोस्तों, आपकी लैब एएमसी के अंडर है या नहीं है तो यहाँ पे यस या नो में ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्शन के जस्ट नीचे सेव का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आपको संपूर्ण जानकारी को सेव कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है ऐड लैब। ऐड लैब वाला आइकन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अन्य लैब जोड़े, यानी कि दोस्तों आपको किसी अन्य फंड के माध्यम से लैब प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पे फंड रिसोर्स लिखा हुआ है, फंड रिसोर्स का चयन करना है जिस फंड के माध्यम से आपको लैब प्राप्त हुई है, जैसे कि डीएमएफटी माइनॉरिटी स्किल लैड या एमपीएलएडी अदर एसडीएमसी स्मार्ट सिटी। जिस रिसोर्स के माध्यम से आपको लैब रिसीव हुई है आपके विद्यालय में तो उसका आपको चयन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट कैटेगरी का चयन कर लेना है, लैब है या फिर जो भी सिस्टम आपको मिला है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे विद्यालय में कोई लैब रिसीव नहीं हुई है। देन यहाँ लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन है लैब अंडर आइटम डिटेल्स। दोस्तों, आपके विद्यालय में जो भी लैब रिसीव्ड हुई है उसके तहत आइटम की एंट्री कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ लिखा हुआ है लैब उपकरणों का विवरण अपडेट करें। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फंड रिसोर्स। आपने पहले जिन फंड रिसोर्स का आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे ये फंड रिसोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएंगे। जैसा कि हमारे विद्यालय में एसएमएसए के द्वारा लैब इंस्टॉल की गई है, ऑटोमेटिकली यहाँ नाम लिखा हुआ आ गया है। देन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट कैटेगरी। दोस्तों, समसा के द्वारा क्या प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है आईसीटी लैब। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है, उसमें प्रोजेक्ट का चयन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और प्रोजेक्ट का चयन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट चयन करने के बाद में गो वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही गो वाले आइकन पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। देन यहाँ पे फंड रिसोर्स ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ आइटम, यानी कि दोस्तों आइटम का चयन करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपके विद्यालय में आईसीटी लैब के तहत जो भी आइटम प्राप्त हुए हैं उन आइटम का एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ, यानी कि आपको कितने आइटम प्राप्त हुए हैं उसकी संख्या आपको एंट्री कर लेनी है। देन यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस, यानी कि जो भी आइटम प्राप्त हुआ है वर्किंग कंडीशन में कितना आइटम है, नॉन वर्किंग कंडीशन में कितना आइटम है वो यहाँ पे आपको लिखना है।
देन यहाँ लिखा हुआ है इफ़ नॉन वर्किंग, तो नॉन वर्किंग में उसकी क्या कंडीशन है, जैसे कि रिपेयरेबल है या फिर नॉन रिपेयरेबल है, यानी कि आप इसको सही करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ये संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है, यानी कि कितना आइटम है जिसको आप रिपेयर करवा सकते हैं और कितने आइटम ऐसे हैं जिनकी रिपेयरिंग नहीं करवा सकते हैं। देन यहाँ पे थेफ्ट लिखा हुआ है, उसकी संख्या आपको यहाँ लिख लेनी है। देन यहाँ लिखा हुआ है इफ़ रिपेयरेबल मेंशन लेटेस्ट कॉल डेट और टू कंपनी, यानी कि आपने कितनी बार कंपनी को कॉल किया है रिपेयरिंग करवाने के लिए, वो यहाँ पे डेट का मेंशन करना है। और एंड में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, अगर आपने गलत जानकारी प्रविष्ट कर दी है तो यहाँ पे एडिट वाले आइकन पे क्लिक करके आप इन जानकारी को एडिट कर सकते हैं। इस तरह से बारी बारी से आपके विद्यालय में ICT लैब के तहत जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुए उन सब की एंट्री कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल, यानी कि आपके विद्यालय में लैब इंचार्ज किसको नियुक्त किया गया है वो यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है लैब प्रभारी का विवरण अपडेट करें। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे फंड रिसोर्स का एक ऑप्शन आएगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो फंड रिसोर्स है उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कैटेगरी, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी का चयन कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ICT लैब है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात में यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करके चयन कर लेना है और गो वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ICT इंचार्ज, तो दोस्तों आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक हैं उनके नेम यहाँ शो हो जाएंगे। और एंड में नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पे कोई कार्मिक हैं तो यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। अन्यथा आपके विद्यालय में किसी कार्मिक को आप लैब इंचार्ज बना रहे हैं तो उसके नेम के आगे कॉलम है, वहाँ क्लिक करके उसको सेव कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कार्मिक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएंगे। एंड में ऑप्शन है सेव का, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिए और इसके बाद में यहाँ एंड में सेव की गई जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अगला ऑप्शन है लैब फंक्शनलिटी डिटेल्स, लैब क्रियाशीलता का विवरण अपडेट करें। आपके विद्यालय में जो लैब स्थापित की गई है वो सक्रिय है या निष्क्रिय है, ये जानकारी आपको अपडेट करनी है। दोस्तों उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है फंड रिसोर्स, तो हम यहाँ क्लिक करके दोबारा फंड का चयन कर लेते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कैटेगरी, तो हम प्रोजेक्ट कैटेगरी का चयन कर लेते हैं। इसके पश्चात में गो वाला आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंडेक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके विद्यालय का नाम, डाइस कोड, स्कूल कैटेगरी, प्रिंसिपल नेम और प्रोजेक्ट नेम ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। देन यहाँ लिखा हुआ है लैब स्टेटस, उसमें यहाँ दी गई है जानकारी, यहाँ क्लिक करना है और लैब क्रियाशील है या अक्रियाशील है, आंशिक क्रियाशील है, जो भी है आपको चयन कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे विद्यालय में जो लैब है वो क्रियाशील है, इसलिए हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं और एंड में सेव का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अगला ऑप्शन है डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल, यानी कि दोस्तों पूर्व में आपने लैब में जो भी सामग्री प्राप्त हुई है वो सारी जानकारी एंट्री कर ली है। इसके अलावा कोई भी लैब के अलावा जानकारी होगी तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लैब के अलावा अन्य उपकरणों का विवरण अपडेट करें, यानी कि लैब के अलावा आपके विद्यालय में जितने भी अन्य उपकरण हैं उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। तो जैसे यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ आइटम नाम शो हो जाता है, तो यहाँ क्लिक करके आपके विद्यालय में जो भी आइटम होगा लैब के अलावा उसका चयन कर लेना है। चयन करने के उपरांत यहाँ लिखा हुआ है कुल संख्या, यानी कि जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंटर का चयन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितनी संख्या में प्रिंटर है वो संख्या यहाँ पे एंट्री करनी है। देन यहाँ पे क्रियाशील है या फिर अक्रिय, यानी कि क्रियाशील कितने हैं, जो भी प्रिंटर है वो क्रियाशील कितने हैं, तो उसकी संख्या पे यहाँ पे क्लिक करके चयन कर लेना है। और फंड रिसोर्स, किस फंड के माध्यम से ये सामग्री आपको प्राप्त हुई है उस फंड का चयन कर लेना है। जो भी लागू हो आपको यहाँ क्लिक करके चयन कर लेना है। चयन करने के उपरांत यहाँ पे एंड में ऑप्शन है एक्शन का, तो एक्शन के जस्ट नीचे सेव का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके उसको सेव कर लेना है।
तो दोस्तों इस तरह से ये जानकारी यहाँ सेव हो जाती है। इसके पश्चात में एंड में एक ऑप्शन है इंटरनेट डिटेल्स। दोस्तों लैब इंटरनेट के बिना चलना इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट के बारे में जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट की उपलब्धता, हाँ या ना। तो यहाँ पे हाँ में, अगर आपके विद्यालय में इंटरनेट है तो हाँ में यहाँ पे यस करना है। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करना है और कंपनी का चयन कर लेना है। जिस कंपनी के माध्यम से आपके विद्यालय में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है उस कंपनी का आपको चयन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एयरटेल का चयन कर लेता हूँ। देन यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम। तो यहाँ क्लिक करके इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम आपको चयन कर लेना है, जैसे कि LAN, मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई। तो आपके विद्यालय में वाईफाई है तो वाईफाई पे क्लिक करना है, LAN की सुविधा है तो LAN पे क्लिक कर लेना है, और मोबाइल के द्वारा आप लैब को संचालित कर रहे हैं तो मोबाइल हॉटस्पॉट का चयन कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे विद्यालय में वाईफाई की सुविधा अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करके चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड की स्थिति। दोस्तों स्पीड की स्थिति को चयन करने के लिए यहाँ क्लिक करके आप स्पीड का चयन कर सकते हैं, जैसे कि उच्च, कम और मध्यम। यानी कि दोस्तों आपका जो विद्यालय में इंटरनेट की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन का चयन करना है। फॉर एग्जांपल हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड मीडियम है, इसलिए मैं यहाँ पे मीडियम का चयन कर लेता हूँ। और लास्ट में सेव का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके द्वारा भरी गई जानकारी की इंडेक्स शो हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ICT लैब से संबंधित समस्त जानकारी को ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप यू आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।